अविनाश एक बेहद प्रैक्टिकल इंसान था। उस रात जब चौराहे पर रखे उस टोटके पर उसका पैर पड़ा तो उसे डर नहीं लगा बल्कि घिन आई। कीचड़, खून और नींबू का वो लथपथ मिश्रण उसके मोजे के अंदर तक रिस चुका था। घर आकर उसने पैर तो धो लिया, लेकिन तभी उसकी नज़र अंगूठे के नाखून के पास एक छोटे से छेद पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बारीक सुई ने अंदर जाने का रास्ता बनाया हो। चौथे दिन तक अविनाश को एक अजीब सी झुनझुनी महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे उसकी नसों में खून नहीं बल्कि बारीक रेत बह रही हो। वो जितना पानी पीता, प्यास उतनी ही बढ़ती जाती। उसका गला सूख कर अब लकड़ी जैसा सख्त हो गया था। 5वीं रात अविनाश ने अपनी कलाई की नस को गौर से देखा। उसे चमड़ी के नीचे कुछ काला सा रेंगता हुआ दिखाई दिया। वो नस नहीं थी, वो एक इंसानी बाल जैसा काला धागा था जो उसकी खाल के नीचे किसी सांप की तरह तेजी से दौड़ रहा था। उसने फौरन एक सुई उठाई और अपनी खाल छील दी ताकि उस धागे को बाहर निकाल सके। जैसे ही उसने उसका एक सिरा पकड़ा और जोर से खींचा, उसकी चीख निकल गई। वो कोई धागा नहीं था, वो उसके दिमाग की एक नस थी जो अब काली विद्या के असर से जिंदा हो चुकी थी। उसने जितना उसे खींचा, उसकी आंखों के सामने उतना ही अंधेरा छाने लगा। अविनाश को अब अकेलेपन से डर नहीं लगता था, क्योंकि अब वो अकेला था ही नहीं। उसके शरीर के अंदर हजारों चीजें रेंग रही थी। रात को जब वो सोने के लिए आंखें बंद करता तो उसे सांसों की आवाज बगल से नहीं बल्कि अपने फेफड़ों के अंदर से सुनाई देती थी। कोई उसके अंदर बैठकर सांस ले रहा था। 8वीं रात तक अविनाश का शरीर फूलकर दुगना हो गया। उसकी खाल जगह जगह से चटकने लगी थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई जरूरत से ज्यादा पका हुआ फल फट जाता है। अविनाश ने कांपते हाथों से आईने के सामने खड़े होकर चाकू उठाया। उसे उस चीज को बाहर निकालना ही था। उसने अपने पेट के बीचों बीच चाकू रखा और एक गहरा चीरा लगाया। चर्र! अविनाश का पेट फट गया, लेकिन खून की एक बूंद भी बाहर नहीं आई। उसकी जगह हजारों की संख्या में लोहे की सुइयां और कटे हुए नाखून फर्श पर गिरकर खनकने लगे। अविनाश अभी मरा नहीं था। उसका जबड़ा धीरे धीरे ढीला होकर लटकने लगा। उसकी जीभ बीच से फटकर 2 हिस्सों में बंट गई और पूरी तरह काली पड़ गई। तभी उसके फटे हुए पेट के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ अविनाश का नहीं था। उस हाथ पर खाल नहीं थी, सिर्फ कच्चा मांस था और उस पर लिपटे हुए थे सिंदूरी धागे। उस चीज ने अविनाश के सीने की हड्डियों को अंदर से पकड़ा और उन्हें बाहर की तरफ मोड़ना शुरू किया। कड़क कड़क चटक। अविनाश की पसलियां टूटकर बाहर की तरफ पंखों की तरफ निकल आईं। वो अब इंसान नहीं, एक इंसानी पिंजरा बन चुका था। उसके अंदर से वो साया बाहर निकला, बिना खाल के मांस का एक लोथरा, जिसकी शक्ल बिल्कुल उस काली गुड़िया जैसी थी जिसे उसने चौराहे पर कुचला था। जब पुलिस ने अविनाश के घर का दरवाजा तोड़ा तो वहां कोई लाश नहीं मिली। फर्श पर सिर्फ इंसानी खाल का एक खोखला खोल पड़ा था, जैसे कोई सांप अपनी केचुल छोड़ देता है। वो खाल पूरी तरह साबुत थी, बस पेट की तरफ से फटी हुई थी। कमरे की छत पर खून से एक वाक्य लिखा था। पुराना लिबास छोटा पड़ गया था। तभी उस पुलिस वाले को अपनी गर्दन के पीछे वही गर्म सांस महसूस हुई। अविनाश मर चुका था, लेकिन वो अब एक नए जिस्म की तलाश में पुलिस वाले की वर्दी के अंदर रेंगना शुरू कर चुका था।